फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इस वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम कुछ न कुछ डिसीजन लेते हैं कुछ कंडीशन के हिसाब से। जैसे जैसे हमने सोचा कि कल अगर बारिश होगी तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे, वरना हम कॉलेज जाएंगे। जैसे अब आपको आपके पापा ने ऑर्डर दिया कि अगर बाजार जाओ, अगर समोसे गर्म हो तो समोसे ले आना, और अगर समोसे गर्म नहीं हो और अगर जलेबी गर्म हो तो जलेबी ले आना। तो आपके पापा ने क्या बोला, अगर समोसे गर्म हो तो ही लाना, वरना मत लाना। इस प्रकार से आपने डिसीजन लिया आपकी उस कंडीशन के हिसाब से। अगर आप समोसे गर्म होंगे तो आप समोसे ले आओगे, वरना आप समोसे नहीं लाओगे। सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन। उसी प्रकार से जो हमारी प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर डिसीजन लेता है कुछ कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन स्टेटमेंट डिसाइड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है हमारे प्रोग्राम में, वो डिसाइड करती है कि हमारे किस कोड को एग्जीक्यूट करना है और किस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। मीन्स जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होती है उनकी हेल्प से जो हमारा कंप्यूटर है वो डिसीजन ले पाता है कि हमें प्रोग्राम को किस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है और हमें हमारा रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट है वो नॉर्मली होती है 6 टाइप की, है ना। जो हमारी पहली होती है वो होती है हमारी इफ स्टेटमेंट। सेकेंड है होती है वो हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड है हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। और हमारे जो फोर्थ है वो हमारी इफ एल्स इफ लेटर कहते हैं हम इसे। और जो हमारे फिफ्थ है वो हमारे स्विच केस होते हैं। और जो सिक्स्थ है वो जंप स्टेटमेंट होती है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो इफ स्टेटमेंट है और इफ एल्स स्टेटमेंट है, इन दोनों को देखने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में जो जो बचे हुए हमारे जो स्टेटमेंट्स है उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। ये इफ स्टेटमेंट क्या करती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ही एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करती। मीन्स जो हमने एग्जाम्पल लिया था उससे ही हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपके पापा ने आपको ऑर्डर दिया कि आप बाजार जाओ और अगर समोसे गर्म हो तो समोसे लाना, और उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो आप क्या जाओगे, बाजार जाओगे और आप समोसे वाले से पूछोगे अगर समोसे गर्म हो तो समोसे दे दो। तो आप उन्हें बोलोगे तो वो देखेगा समोसे गर्म है तो आपको समोसे दे देगा, वरना वो आपको नहीं देगा। तो इसे हम कोड में देखते हैं। मीन्स हम प्रोग्राम की हेल्प से कंप्यूटर को कैसे बता सकते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है और कब उसे डिसीजन लेना हो, क्या डिसीजन लेना है, किस कंडीशन के आधार पर लेना है। तो इसे देखते हैं। तो आपको पहले हमारे जो प्रोग्राम में उसे बॉयलर प्लेट कोड लगाना है, इसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। और ये मैंने आपको जो वीडियोस है पिछले वीडियोस उनमें आपको बता दिया है किस प्रकार से इसे बनाना है और हमारे प्रोग्राम में किसे लगाना है। जैसे हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट एज। एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करते हैं जैसे 18 ईयर की जो उसकी एज है। फिर हम लिखते हैं इफ लिखा, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस को ओपन करना है, इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसे ओपन करना है, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगी हमारे एक्सटेंशन की हेल्प से। इसके अंदर हमें जो कंडीशन लिखनी है, कंडीशन कैसे लिखनी है, जो हमने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, उनकी मदद से। मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर जो हमारी एज है वो 18 या 18 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे करली ब्रैकेट है इनको ओपन करना है, क्लोज करना है। और जो इन पैरेंथेसिस के अंदर है हमारे हमें इसकी बॉडी लिखनी है। मीन्स हम ये अगर कंडीशन ट्रू होगी, ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम जो यहाँ पर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, जैसे हम प्रिंट करा देते हैं यू आर
अडल्ट, हमने ये प्रिंट करा दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर यू आर एडल्ट प्रिंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसे हम रन करते हैं। इसे हमने रन किया तो यहाँ पर प्रिंट हो गया यू आर एडल्ट। मीन्स ये हमारी कंडीशन है, इसे इसने चेक किया क्या एज जो हमारी 18 से बड़ी है या उसके इक्वल है। तो ये 18 से बड़ी तो नहीं है बट उसके इक्वल है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया यू आर एडल्ट। अगर यहाँ पर हमारी 18 से कम होती, जैसे हमारी 10 एज होती, तो हमारा आउटपुट क्या आता है इसे देखते हैं। तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो ही हमने लिखा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हमने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं, तो प्रिंट करेगा भी नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जिसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर हम लेते हैं, इंट ए कोमा बी, है ना। ये हमने लिया, इनके अंदर हम वैल्यू को भी दे देते हैं। जैसे इसमें 20 को दे दिया, इसमें हमने 15 को दे दिया। अब इनमें से हमें चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। हम यूजर से भी ले सकते हैं, बट हमने अभी सिंप्लिसिटी के लिए हमने मन से ले लिया। तो हमने लिखना है इफ, फिर पैरेंथेसिस को ओपन करना है, फिर हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। अगर बी से बड़ा होगा तो हम प्रिंट कर देंगे, हम ए को, तो हम प्रिंट कर देंगे %d, मीन्स हम ए को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर %d के स्थान पर हम ए को प्रिंट कर देंगे। अगर बड़ा होगा ए तब ही, वरना हम इसे नहीं करेंगे प्रिंट। तो क्या हुआ, जो हमारा ए है वो 20 से बड़ा नहीं है, तो इसे हम बड़ा कर देते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है ना चाहिए अब 115 आना चाहिए। ये आ गया हमारा आउटपुट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा जो नंबर है वो इवन है या नहीं, इवन है कि नहीं, ये हम उसमें चेक करते हैं। मीन्स पहले हम एक नंबर बना लेते हैं n, है ना, उसके अंदर वैल्यू को भी देते हैं। जैसे हम 20 को देते हैं, हम इसे यूजर से भी ले सकते हैं, बट मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए इसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूँ। हमने यहाँ पर लिखा जो हमारा स्क्वायर वाला है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक टेम्पलेट मिल जाएगी। हमने लिखना नहीं पड़ा, जो हमारे जो इफ की कंडीशन है वो डायरेक्ट हमें लिखनी है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट कंडीशन लिखनी है। हमारे पैरेंथेसिस ओपन भी हो गई, ये क्लोज भी हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट भी ओपन हो गए, क्लोज भी हो गए, उसने हमें एक लाइन भी एक्स्ट्रा दे दी है। तो ये हमें टेम्पलेट्स होते हैं, तो इसका आप यूज कर सकते हैं आपकी प्रोग्रामिंग को फास्ट करने के लिए। तो हमें कंडीशन लिखनी है n के बाद में आपको लिखना है %2 इक्वल टू 0। मीन्स आप 2 से n को डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो आपका अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या करेंगे, आप आपके ये कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पर कोड में डायरेक्ट आने के लिए आपको टैब दबाना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आपको लिखना है प्रिंट एफ, आप यहाँ पर कर देंगे जो n इज, n भी प्रिंट करा लेते हैं, जैसे %d इज इवन, और यहाँ पर हम कोमा लगा के n लिख देते हैं। %d इज इवन मीन्स हमारा 20 इज इवन हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इससे हम देखते हैं जो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 20 इज इवन आना चाहिए, जो हमारा बिल्कुल सही आया है। ये कैसे काम कर रहा है, मीन्स हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर कंडीशन चेक की, क्या जो n है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मीन्स वो 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमें ये रिमाइंडर देता है, इतनी चीज हमें रिमाइंडर देती है। हमने देखा अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो क्या हुआ, हमारे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इन दो पैरेंथेसिस के अंदर, इसके बाद जो पैरेंथेसिस होती है इसके अंदर हम जाएंगे, तो ये वाली लाइन हम इसमें एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंटैक्स। हमने सिंटैक्स देख लिया है इफ, फिर ये हमारे जो पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जो हमने कंडीशन लिखी थी वो कैसे लिखी थी, इक्वल टू, ये क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर में क्या लिखा था,
ग्रेटर देन लिखा था, ये भी क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था, मीन्स क्या है, ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है। मीन्स हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और जो यहाँ पे हमने कमेंट लगाई, यहाँ पर लिखा हमने स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब ही ये एग्जीक्यूट होगी, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो अभी हमने प्रोग्राम में देखा भी। इफ वी डू नॉट प्रोवाइड कर्ली ब्रैकेट, ये अगर हम कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं करते, देन बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट इमीडिएट स्टेटमेंट इनसाइड इफ बॉडी, जो क्या होता है, अगर ये कर्ली ब्रैकेट अगर हम लगाना भूल जाते हैं, है ना, ये हम नहीं लगाते, तो क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट इमीडिएट लाइन, केवल जो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो इफ के अंदर आ जाती है। अब भी हमारा जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा। इसे हम रन करते हैं, यू आर एडल्ट, आपका यू आर कुछ भी नहीं आएगा, हमने यहाँ पर इसे चेंज कर दिया था, जिससे हम यहाँ पर 20 कर देते हैं और सेव करके रन करते हैं, तो आपका जो आउटपुट है यू आर एडल्ट आएगा। बट अगर ये जो टेक्निक है ये प्रिफर नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल जो फर्स्ट लाइन है इसे ही आप इस इफ के अंदर लिख सकते हैं। बट जो अब आपका जो कोड है वो थोड़ा मल्टीपल लाइन का हो जाएगा, बट जब आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो कर्ली ब्रैकेट है, एक लाइन भी आपको लिखनी है तो भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा दें। इसमें कुछ हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, केवल एक लाइन छोटा होगा तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने केवल लिखा है, अगर आपको अगर कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं या हमारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कुछ आ जाता है जिसमें ये आपको नहीं दिया है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया है कि ये लिख दिया आपको और आपसे पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये एरर शो करेगा। एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है, जो इफ स्टेटमेंट के जस्ट आगे वाली लाइन, जस्ट नेक्स्ट लाइन, ये 6th लाइन है तो 7th लाइन, अगर ये 7th होती तो जस्ट 8 लाइन, मीन्स 6 है तो 7th लाइन, जो 6-7th लाइन है वो इफ के अंदर बॉडी में आ जाती है ना। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड इट एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, मीन्स हमने जो पहले देखा था, हमने अगर 18 से अगर एज बड़ी है तो हमने प्रिंट करा दिया था यू आर एडल्ट, बट अगर उसकी एज छोटी हो गई तो क्या होगा, हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया था। मीन्स अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें प्रिंट कराना है कि उसकी एज 18 से छोटी है, तो हम उसमें लिख देंगे यू आर नॉट एडल्ट। तो उसे लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एल्स लिखेंगे, एल्स, फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, इसके आगे कंडीशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमने इफ में दे दी है कंडीशन, तो हमें एल्स में देने की जरूरत नहीं होती और हम एल्स में कंडीशन नहीं देते। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ही ये वाला एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम जस्ट प्रिंटएफ से प्रिंट करते हैं, प्रिंटएफ से हम प्रिंट करते हैं यू आर नॉट एडल्ट, ये हमने प्रिंट कर दिया। इस ए को भी हम कैपिटल बना देते हैं, है ना। इससे हम सेव करके रन करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा यू आर एडल्ट, क्योंकि हमारी जो एज है वो 20 है। अगर हमारी जो एज है वो 10 होती, मान तो हमारी एज 10 होती, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, अब देखते हैं। अब हमारा आउटपुट आएगा यू आर नॉट एडल्ट। क्यों, क्योंकि जो हमारी ये कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई, जो 10 है वो 18 से बड़ा नहीं है, उससे उससे बराबर भी नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वो एल्स वाले पार्ट में चेक करेगा, अगर एल्स नहीं है तो वो डायरेक्ट आगे कंटिन्यू कर लेगा, और अगर एल्स होता है तो ये वाली कंडीशन को वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हमने ये हमने मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर का देखा था। अगर ए बी से बड़ा है तो हमने प्रिंट करा दिया ए, और अगर ये ए बी से छोटा है तो हम क्या कराएंगे, अब हम लिखेंगे इफ
एल्स, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और इसके अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो लिखे। यहाँ पर हम लिख देते हैं तो %d इज नंबर, है ना, और यहाँ पर कोमा लगा के उस नंबर लिखते हैं। जो नंबर क्या है हमारा ए, जो अब यहाँ पर आएगा, जो ए बड़ा रहता तो ये वाली एग्जीक्यूट होती है, अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो मीन्स यहाँ पर बी आएगा, बी बड़ा है। इससे हम कॉपी करके इसमें भी पेस्ट कर देते, इस लाइन में भी हम उसे पेस्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बी की जगह ए कर देते हैं ना। तो इसे हम रन करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 115 इज ग्रेटर नंबर, ये आना चाहिए। तो आंसर आया बिल्कुल हमारा 115 इज ग्रेटर नंबर आया। अगर हम इसे 200 कर देते हैं यहाँ पर, है ना, तो हमारा बी बड़ा हो जाएगा, तो हमें बी प्रिंट होगा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन इसने चेक की कि ए बी से बड़ा है। यहाँ पर ए बी से बड़ा नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर ये एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और इसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा बिना कंडीशन को चेक किए हुए। फिर हम इवन ओड का देखते हैं, मीन्स हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था अगर वो 2 से डिवाइड होता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो प्रिंट कर दो %d इज इवन, वरना अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और प्रिंट कर देंगे हम printf से printf कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो डबल कोलन ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे %d इज ओड, मीन्स अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो मीन्स ओड नंबर है, ओड नंबर है। मीन्स अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, ये अगर ट्रू हो जाती है, ये अगर ट्रू हो जाती है तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, ये एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। मीन्स यहाँ पर लिखते हैं अगर n 2 से डिवाइड होता है तो ये प्रिंट कर दो, वरना ये प्रिंट कर दो। इसका मतलब हम हिंदी में इस प्रकार से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे, इसमें हमने एडल्ट वाला देखा, एज के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया कि अगर वो उसकी एज 18 से ज्यादा है, बराबर है, तो एडल्ट प्रिंट कर दो, यू आर एडल्ट, और नहीं है तो यू आर नॉट एडल्ट प्रिंट कर दो। जो हमारा सेक्ट है, इसमें हमने जो 2 नंबर हैं हमारे, उसमें से चेक किया था कौन सा बड़ा है। हमने चेक किया ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो हमने ए को ग्रेटर नंबर बता दिया, अगर नहीं है तो हम एल्स वाले पार्ट में गए। मीन्स अगर हमारा ये ए बी से बड़ा है तो हमने ये प्रिंट करा दिया, मगर अगर नहीं है तो यहाँ पर हम आ गए, है ना। तो इवन ओड वाले में हमने ऐसा ही किया, अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो हमने ये प्रिंट कर दिया, नहीं होता है तो हमने ओड प्रिंट कर दिया। फ्रेंड्स, आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इन वीडियोस के जो नोट्स है इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है उसे आप जरूर एक्सेस करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।